सिर तन से जुदा के नारे लगे थे। बरेली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक तौकीर रजा ने भीड़ से कहा था कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसके लिए पुलिस वालों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े और मुसलमानों को ताकत क्यों ना दिखानी पड़े। तौकीर के करीबी नदीम और उसके साथियों के उकसाने के बाद भीड़ ये कहते हुए आगे बढ़ी कि आज अपना मकसद पूरा करेंगे। इसके बाद हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए लोगों ने धार्मिक नारे लगाते हुए पुलिस पर हमला कर दिया। तो ये बड़ा खुलासा इस एफआईआर के जरिए हुआ है। बरेली हिंसा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बरेली में हिंसा करने के लिए उपद्रवी बाहर से बुलाए गए थे। पुलिस ने उपद्रव के आरोप में जिन 81 आरोपियों को अरेस्ट किया, उनमें कई पश्चिम बंगाल और बिहार से हैं। तौकीर का करीबी नफीस और उसका बेटा फरमान भी अरेस्ट किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के जरिए और गिरफ्तारी की तैयारी में है। बुधवार को पुलिस ने 8 आरोपियों को अरेस्ट किया, जिनमें मौलाना तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस और उसका बेटा शामिल है। हिंसा की साजिश का मुख्य किरदार आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा है। पुलिस की जांच के मुताबिक 26 सितंबर को जुमे की नमाज से पहले एक ऐलान हुआ था। बरेली की सभी मस्जिदों में नमाज 1 बजे अता करने के लिए कहा गया। अमूमन मस्जिदों में 12 से 2:20 के बीच नमाज होती थी। उस दिन अलग अलग मस्जिदों में जो 10,000 लोग इकट्ठा हुए, उन्हें नौमहला मस्जिद पहुंचने के लिए कहा गया था। कहा गया कि सरकार आई लव मोहम्मद लिखने पर भी मुकदमे लिख रही है। मस्जिद में मौलाना तौकीर रजा खुद मौजूद रहने वाले थे। आखिरकार लोग कूच कर गए। पुलिस ने तेजी से बैरिकेडिंग की, लेकिन नारेबाजी करते हुए लोग मस्जिद जाने पर अड़ गए और हिंसा शुरू कर दी। जिस वक्त हिंसा हुई, मौलाना तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट किया गया था। हिंसा के बाद रात 12 बजे तौकीर रजा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मौलाना के खिलाफ 2 बड़े आरोप हैं। बरेली हिंसा की प्लानिंग की और भीड़ को भड़काया गया, भड़काऊ नारे लगवाए गए। ये कहा गया कि आज हमें अपना मकसद पूरा करना है, चाहे इसके लिए पुलिस वालों की हत्या क्यों ना करनी पड़ जाए। आज दशहरे का त्योहार है और इसके लिए बरेली पुलिस सुपर अलर्ट मोड में है। बरेली में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। बरेली में महिला पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। महिला एसओजी यूनिट ने शहर में सुरक्षा की कमान संभाली हुई है। मॉडर्न हथियारों से लैस महिला फोर्स शहर में तैनात है। बरेली मंडल के सभी जिलों में हाई अलर्ट है। बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं में पुलिस अलर्ट पर है। सेंसिटिव इलाकों में ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। इस वक्त हम बरेली में हैं और आज विजयदशमी का त्यौहार है, तो लिहाजा माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण बना रहे, उसके लिए पूरी बरेली को छावनी में तब्दील किया गया है। इस वक्त ठीक मेरे पीछे आप जो हैं ये यूपी पुलिस की महिला क्यूआरटी आप देख रहे हैं, जिसमें एसओजी की महिलाएं भी जो हैं वो शामिल हैं। इस यूनिट को बाकायदा वीरांगना यूनिट का नाम दिया गया है। दरअसल ये मुख्यमंत्री के आदेश पर पहली बार जो है ऐसी यूनिट बनाई गई है जो पूरी तरीके से मुस्तैद है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहती है। आपको बता दें कि जिस जगह हम खड़े हैं, जब यहाँ पर हिंसा हुई थी तो इसी यूनिट ने जो है प्रदर्शनकारियों को जो हिंसक रूप ले चुके थे उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की और काफ़ी हद तक उन्हें रोका भी था। दरअसल आमतौर पर जब भी कोई कम्युनल टेंशन होती है तो उस दौरान देखा जाता है जो दंगाई होते हैं वो महिलाओं को आगे कर देते हैं। तो ऐसे में इस यूनिट का गठन को करने का मकसद जो है सिर्फ यही है कि किसी भी तरीके से माहौल यूपी का ना बिगड़े। हमारे साथ अंशिका वर्मा हैं जो कि एसपी हैं यहाँ पर, जो इस पूरी यूनिट को लीड भी करती हैं। मैम, किस तरह की ट्रेनिंग इस पूरी एसओजी टीम को दी गई है वीरांगना यूनिट को? ये जो हमारी वीरांगना यूनिट है, लगभग 1 महीने पहले इन्हें उतारा गया था और 3 महीने की लगभग इन्हें ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें सेल्फ डिफेंस, मिक्स मार्शल आर्ट्स, वेपन ट्रेनिंग, ननचाकू ट्रेनिंग इत्यादि दी गई है। इसके अतिरिक्त इन्हें क्राइम एनालिसिस और सर्विलेंस की भी पर्याप्त ट्रेनिंग दी गई है। एक और बात, क्योंकि विजयदशमी का त्यौहार है, हम अभी भी देख रहे हैं कि पूरी महिला एसओजी टीम, ये वीरांगना यूनिट जो है सड़कों पर है। क्या कुछ व्यवस्था है पूरे बरेली में ताकि माहौल कोई दोबारा ना बिगाड़ सके? जी, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, आज विजयदशमी का त्यौहार भी है और मिशन शक्ति फेज़ 5 भी ऑनगोइंग है। तो लगातार जितनी महिला पुलिसकर्मी उनके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है, संवाद स्थापित किया जा रहा है पब्लिक के साथ और एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंस्पायर करने का लगातार प्रयास जारी है। और संवेदनशील हॉटस्पॉट्स पे पुलिस फोर्स तैनात है। पेट्रोलिंग करके भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार एक सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रूप से चलाने के लिए तैयारी पूरी है। कभी भी देखा जाता है कि जब माहौल बिगड़ता है या हिंसा होती है या दंगे होते हैं तो उस दौरान जो दंगाई हैं वो महिलाओं को आगे कर देते हैं, तो क्या उसी को काउंटर करने के लिए इस यूनिट को बनाया? जी, जैसे महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मी सभी को एक समान ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो दंगा नियंत्रण हो, चाहे वो क्राउड कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट की हो।
तो किसी भी प्रकार की चुनौती से लड़ने के लिए सक्षम है और पूर्ण रूप से तैयार भी हैं। मैम, टेक्निकली कितनी स्ट्रांग है ये टीम, खासतौर पर सीसीटीवी एनालाइज करने के लिए या दूसरे जो टेक्निकल इक्विपमेंट है? जो सर्वेलेंस की ट्रेनिंग है इनको वो दी गई है, तो सीडीआर एनालिसिस, आईपीडीआर एनालिसिस और फेशियल रिकॉग्निशन के जो टूल्स और सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज़ करने में भी ये टीम सक्षम है। और जो मॉडर्न वेपन है उनको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? जो मॉडर्न वेपन्स हैं जैसे ग्लॉक पिस्टल है उसकी भी इनको ट्रेनिंग दी गई है। तो आज त्योहार को देखते हुए पुलिस मुस्तैद है और जो हिंसा बरेली में भड़काई गई थी उस हिंसा को लेकर भी पुलिस लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रही है और ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस की तरफ से लिए जा रहे हैं। अब तक कुल गिरफ्तारियों की बात करें तो 81 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। बुधवार को यानी कल 8 आरोपी और गिरफ्तार किए गए। 10 एफआईआर हिंसा मामले में हुई हैं। 2500 उपद्रवियों में 200 नामजद किए गए हैं। बुधवार को पुलिस ने 2 उपद्रवियों इदरीस और इकबाल को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना तौकीर रजा के संगठन आईएमसी के नेता डॉक्टर नफीस को उसके बेटे फरहान रजा के साथ हिंसा मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको जानकारी दे दें, हिंसा मामले में अब तक 3 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर हुआ है। कल इदरीस और इकबाल के पैर में गोली लगी। दोनों शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। बरेली में दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। एसपी के गनर से इन्होंने एंटी रॉयड गन छीन ली थी। इससे पहले पुलिस ने एक और आरोपी तंजीम को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था। बरेली हिंसा पर बात करने के लिए पुलिस की कार्रवाई को लेकर हमारे साथ एसपी सिटी हैं मानुष पारीक जी। मानुष जी, अब तक जो है हिंसा के मामले में कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? 26 तारीख को जुमे की नमाज के बाद में जो उपद्रव हुआ था उसमें कुल मिलाकर 10 एफआईआर्स पंजीकृत की गई थी। इसमें अभी तक टोटल 81 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। जो 8 गिरफ्तारियां हैं इसमें 2 की गिरफ्तारी मुठभेड़ के उपरांत हुई है। ये दोनों अपराधी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इनके दोनों के बाएं घुटने में गोली लगी है, एक के दाहिने में लगी है। और इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है जो कि डॉक्टर नफीस की हुई है। डॉक्टर नफीस ने भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी और ये कोर टीम के मेंबर थे आईएमसी के। और जो षड्यंत्र रचा गया, जो ये उपद्रवियों को भेजने का जितना कार्यक्रम था, उसके अंदर डॉक्टर नफीस ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। सर, और क्या कुछ रोल था नफीस का, क्योंकि बताया जा रहा है कि डॉक्टर भी नहीं है, ये कोई एमबीबीएस या पीएचडी डिग्री होल्डर भी नहीं है? नहीं, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इनका स्पेसिफिकली जो सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने किस प्रकार से भीड़ जुटाई, किस प्रकार से प्रशासन को गुमराह किया, पब्लिक को इकट्ठा करने की इनकी जो साजिश थी, जहां पर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो इन्हीं सब बिंदुओं के ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशन थी। अब बरेली हिंसा के बाद पुलिस उपद्रवियों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार दबिश दे रही है। बरेली हिंसा के मुख्य किरदारों की बात करें तो तौकीर रजा को इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तौकीर रजा के खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज हैं। दूसरा किरदार आईएमसी का राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस खान है। उसने जिहाद के नाम पर लोगों को भड़काया, तौकीर के वीडियो वायरल किए। तीसरे आरोपी अनीस सकलैनी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जो कि तौकीर की पार्टी का महानगर अध्यक्ष है। पुलिस ने श्यामगंज चौराहे पर जब भीड़ को आगे जाने से रोका तो अनीस और उसके साथ आई भीड़ ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके। चौथा किरदार शमशाद है, जो आईएमसी बरेली का जिला अध्यक्ष है, जो दंगे की साजिश में तौकीर और दूसरे आरोपियों का मददगार था। 5वां आरोपी साजिद सकलैनी है, जिसने पुलिस के रोकने पर सिर तन से जुदा के नारे लगाए और फिर पुलिस पर हमला भी कर दिया। पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। अब तक कुल 81 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आज चूंकि त्योहार का माहौल है तो संवेदनशीलता बरतने के लिए भारी पुलिस फोर्स को बरेली में डिप्लॉय भी कर दिया गया है। मेरे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, बड़े बड़े नए खुलासे हो रहे हैं तो पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी इस पूरे मामले में लगातार देखने को मिल रहा है। क्या जानकारी आपके पास, कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए और कितने लोगों पर अभी तक पुलिस की निगाहें हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, तकरीबन 3000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और कई इसमें नामजद भी हैं। तौकीर रजा जो हैं इसमें मुख्य व्यक्तियों में से एक हैं जिन्हें जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब तक 81 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 लोगों का एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
फिलहाल पुलिस जो है, विजयदशमी का त्योहार है तो लिहाजा पूरी बरेली को छावनी में तब्दील किया गया है। ड्रोन कैमरों के जरिए, सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरा सेंसिटिव इलाकों में नजर रखी जा रही है। जो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद वीरांगना यूनिट बनाई गई थी, जो महिला पुलिसकर्मियों की एसओजी होती है, वो लगातार शस्त्रों के साथ जो है पेट्रोलिंग कर रही है, फ्लैग मार्च कर रही है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां से पत्थरबाजी शुरू हुई थी, जहां से हिंसा शुरू हुई थी। फिलहाल पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि लगातार तमाम सीसीटीवी फुटेज, तमाम जो वीडियो पुलिस को मिले हैं उन्हें एनालाइज किया जा रहा है, साथ ही आरोपियों की पहचान की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो और सीसीटीवी फुटेज में जो है पुलिस को दंगाई दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। तो उसके लिए बाकायदा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जो कि इंस्पेक्टर लेवल का एक अधिकारी जो है उसको पूरा लीड कर रहा है। एक एक व्यक्ति की पहचान करके उसकी तमाम जो डिटेल निकाली जा रही है, उसके बाद सर्विलांस और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से जो है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। तो फिलहाल पुलिस की जो प्राथमिकता है वो ये है कि दोबारा से किसी भी तरह से बरेली में लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम एक्शन मोड में है बरेली पुलिस। और एक और बात, जो तौकीर रजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें कई उसके साथियों के नाम भी हैं, जो बाय नेम एफआईआर है, तकरीबन 1700 बिल्कुल ठीक है कुमार। अभी प्राथमिकता यह है कि बरेली में शांति बनी रहे और बरेली को जिसने सुलगाने की कोशिश की वो सब पुलिस की गिरफ्त में आ जाए।